नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश 30 डेज चैलेंज के डे 8 पर। आज है बेटा 8वां दिन। अब 8वें दिन से हम चीजों को थोड़ा सा बदलेंगे क्या? जब आपका 7वां दिन था यानी कि कल, तो मैंने आपको क्या कहा था कि 7वें दिन तक आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 तक याद करना है। अब 8वें दिन से चीजें क्या बदलेंगी कि आपको डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 इनको आपको आज आखिरी बार रिवाइज करना है। आखिरी बार रिवाइज करना है मतलब कुछ दिन बाद आपको इनको फिर से रिवाइज करना है, लेकिन अभी के लिए अब आप फॉलो करोगे 5, 6, 7, 8। ठीक है, रेपिटेटिव रिवीजन आपने पिछले 6 दिनों तक 7 दिनों तक उन टॉपिक्स का कर लिया है, उन वर्ड्स का कर लिया है, तो अब कहीं ना कहीं वो वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। मैं आपसे क्या बोलता हूं हर एक दिन कि मैं आपको यहां पर वर्ड्स पढ़ाऊंगा, आपको इनको पढ़ना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद पहले दिन से लेकर अभी तक हर एक दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और आज वालों को याद करना है, फिर क्विज देना है। ये आपका एक दिन का पूरा शेड्यूल होता है। अब हमको क्या करना है बेटा, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 को अब हमको होल्ड पे डाल देना है। मतलब अब हम 5, 6 और 7 को रिवाइज करेंगे और 8 को आज पढ़ेंगे। मतलब 4 दिनों तक हमने उसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तक में हमारा रिवीजन हो चुका है, वो हमारा पक्का हो चुका है। तो हमको आगे अगर कंटिन्यू करना है तो हमको अभी उनको 3-4 दिन के लिए छोड़ना है। 3-4 दिन बाद, 4 दिन बाद हम वापस आएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। कैसे चेक करेंगे याद हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी पे हाथ रखेंगे, जिस तरफ वर्ड्स लिखा हुआ है पूरा ढक देंगे, जो वर्ड्स लिखा हुआ है बस हमको वो दिखाई देना चाहिए। अब फिर एक वर्ड मैं पढ़ूंगा, फिर मैं अपने मन में सोचूंगा इसका मतलब क्या है, फिर इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। तो इस तरह से फिर मैं अपने आप को चेक करूंगा 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो 4 दिन तक इनको अब नहीं पढ़ना है, ये एक बदलाव करना है, बाकी सारी चीजें बेटा सेम है। आज बेटा पहला वर्ड है मेलिशियस। मैलिशियस मतलब होता है बेटा जब आपका इंटेंट खराब हो, आपकी नीयत खराब हो, उसको हम बोलते हैं मैलिशियस। ठीक है, मैलिशियस के लिए एक वर्ड हिंदी में क्या है, द्वेषपूर्ण। मैलिशियस द्वेषपूर्ण। इसका सिनोनिम, इसके 2 सिनोनिम्स हैं, स्पाइटफुल और मेलीवोलेंट। सिनोनिम्स क्या क्या है, स्पाइटफुल और मेनीवोलेंट। वर्ड क्या है बेटा, मैलिशियस, स्पाइटफुल, मेनीवोलेंट। इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा, काइंड और बेनीवोलेंट। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड और बेनीवोलेंट। इसके बाद बेटा दूसरा वर्ड है मीगर, MEAGER। मीगर मतलब कमी होना, किसी चीज की कमी होना, मीगर यानी कि अल्प। इनसफिशियंट और स्कैंटी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अबंडेंट और प्लेंटीफुल। ठीक है, अबंडेंस, प्लेंटीफुल। तीसरा वर्ड है बेटा मोरोस। मोरोस यानी कि उदास होना, बहुत ज्यादा दुखी होना, एक्सट्रीमली दुखी होना, मोरोस। इसका सिनोनिम है ग्लूमी और सलन। ग्लूमी, ग्लूमी कई बार आ चुका है, अब तक याद हो चुका होगा। एक और वर्ड क्या है बेटा, सलन। सलन, SULLEN। सलन का मतलब भी होता है दुखी होना, उदास होना। अब इसके एंटोनिम्स एकदम आसान, चीयरफुल और हैप्पी। तो 3 वर्ड्स, मैलिशियस यानी कि द्वेषपूर्ण, मीगर यानी कि अल्प, मोरोस यानी कि उदास। ये 3 वर्ड्स आपके सिनोनिम और एंटोनिम के हो गए। 5 वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ये आसान है। नीचे से चालू करते हैं। डेट्रीमेंटल बेटा मतलब जो खतरनाक हो, जो जानलेवा हो सके। ठीक है, जिसमें जान जाने का खतरा हो उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। ठीक है, डेंजरस। तो इसका मतलब क्या, हार्मफुल और डैमेज। फिर है फेटलिस्ट। फेटल मतलब क्या होता है, इसको अलग अलग वर्ड है। फेटल, एक वर्ड आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं फेट। फेट, फेट का मतलब होता है बेटा किस्मत। ठीक है, जो लिखा है फेट। दूसरा होता है फेटल। फेटल मतलब बेटा मृत्यु, जानलेवा। ठीक है, तो डेट्रीमेंटल का एक सिनोनिम हो सकता है फेटल। फेटल का मतलब बेटा जो आपकी मृत्यु तय कर दे, मृत्यु निश्चित कर दे। डेट्रीमेंटल का मतलब आपके लिए डेंजरस है, खतरनाक है, और ज्यादा खतरनाक हो गया तो जान ही ले लेगा, तो वो होगा फेटल। तो यहां पर वर्ड है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट किसको बोलते हैं बेटा, ऐसे इंसान को जो भाग्य पर ही भरोसा रखे, भाग्य के भरोसे जी रहा हो कि भाग्य में लिखा होगा तो CHS में सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं फेटलिस्ट। अब फेट मानता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, मेहनत जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपने से दूर कर देना चाहिए। फिर है इनडीफटिगेबल। इनडीफटिगेबल, फटीग का मतलब क्या होता है,
फटीग का मतलब थक जाना, FATIGUE, ठीक है। फटीग का मतलब बेटा थक जाना। तो इनडिफटिगेबल क्या बेटा, जिसको कोई थका ना सके, जो कभी थके ना, वो है इनडिफटिगेबल। फिर है इंसोम्निया बेटा, जिसको नींद ना आए, इंसोम्निया बीमारी, नींद ना आने की बीमारी, उसको बोलते हैं इंसोम्निया, बीमारी का नाम है इंसोम्निया। और जिस इंसान को नींद नहीं आती उसको बोलते हैं इंसोम्नियाक। क्या बोलते हैं? इंसोम्नियाक, इंसोम्नियाक, ठीक है। जिस इंसान को नींद ना आए उसको बोलते हैं इंसोम्नियाक। फिर है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बेटा जो अपने उधारों को वापस ना कर सके, अनेबल टू पे डेब्ट्स, अनेबल टू पे डेब्ट्स, इसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो 5 वर्ड्स क्या क्या है बेटा? डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल के बाद फेटलिस्ट, फेटलिस्ट के बाद इनडिफटिगेबल, फिर है इंसोम्निया, और सबसे लास्ट में है इंसॉल्वेंट। और इसके पहले वाले पेज पर बेटा क्या था? मैलिशियस, पहला वर्ड था मैलिशियस, द्वेषपूर्ण। दूसरा वर्ड क्या था? सोचने की कोशिश करो, मैं भी सोचने की कोशिश करता हूं। पहला था मैलिशियस, द्वेषपूर्ण। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? मुझे भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। एक तो मैलिशियस था यानी कि द्वेषपूर्ण था, और हमने पढ़ा था मीगर, मीगर मतलब अल्प, मीगर मतलब अल्प, थोड़ा सा जो, ठीक है। एक हो गया मैलिशियस, एक हो गया मीगर। अब तीसरा वर्ड क्या था? तीसरा वर्ड भी बेटा एम से ही मैंने दिया है, तीसरा वर्ड भी मैंने एम से ही दिया है। क्या दिया था? मैलिशियस था, मीगर था, तीसरा वर्ड क्या था बेटा? चलो देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, मुझे भी नहीं आता है। मोरोस, मोरोस, मोरोस मतलब उदास, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है मोरॉन, मोरॉन मतलब होता है मूर्ख, मोरॉन मतलब क्या होता है बेटा? मूर्ख, ठीक है, इडियट, मोरॉन, डम्ब, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जो कि तुम लोग नहीं हो, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम लोग गधे हो, तुम लोग मोरॉन नहीं हो, तुम लोग इडियट नहीं हो, तुम लोग डफर नहीं हो, तुम लोग डम्ब नहीं हो, तुम लोग क्या हो? तुम लोग मेरे प्यारे गधे हो। तो आज के लिए बेटा क्या हो गया? मैलिशियस, मोरोस और मीगर, तीन ऑफ बेटा डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल के बाद क्या था? इंसॉल्वेंट, इंसोम्निया, डेट्रीमेंटल, इंसॉल्वेंट, इंसोम्निया, और क्या था? और क्या था? और क्या था? और क्या था? इंडिफटिगेबल और फेटलिस्ट। तो ये 8 वर्ड्स हैं बेटा आज के लिए। इसका क्विज आपको मिलेगा अगले दिन, जो आपको रोज रात में 9 बजे, क्विज आपको सुबह सुबह मिल रहा है 6 बजे, और आंसर इसका आपको दिन में 12 बजे मिल रहा है। तो ये प्रैक्टिस और रिवीजन का बेटा गेम है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होने की जरूरत है, बस 30 दिन आपको इसको फॉलो करना है। 8 दिन, 8वां दिन आज हो चुका है, 8वें दिन तक आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो। 2 दिन बाद हम अपने मिशन का 1/3 कंप्लीट कर लेंगे, 33% हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बस मन लगाकर पढ़ाई करना है, चीजों को फॉलो करना है, भगवान पर भरोसा रखना है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, और खूब मेहनत करना है। धन्यवाद।